स्वागत है आप सभी का आईएससी क्लास 11 एंड 12 बाय अनअकैडमी चैनल पर। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें आप सब बहुत कंफ्यूज हो कि क्या है अप्लाइड मैथ, क्या है मैथ, कब से ये लागू हो रहा है। तो लेट मी टेल यू, आपके वेबसाइट पर क्लियरली अवेलेबल है, आपके स्कूल सभी से भी ये लागू कर सकते हैं दैट 2027 जो ईयर है उसमें रिवाइज सिलेबस पर, उस पर्टिकुलर के सिलेबस पर ये चीज गिवन है कि आप मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथ्स पर ऑप्शन चूज कर सकते हो। लेकिन सभी को डाउट है कि अप्लाइड मैथ चुनना चाहिए, मैथ चुनना चाहिए, क्या करना है, क्या क्या डिफरेंसेस है इनके बीच, उन सभी से रिलेटेड आज का हमारा सेशन है। स्वागत है आप सभी का, मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। लेट अस स्टार्ट अवर टुडे सेशन, जहां पर हम करने वाले हैं सिलेबस कंपैरिजन ऑफ आईएससी मैथमेटिक्स वर्सेस अप्लाइड मैथमेटिक्स। और ये अप्लाइड मैथमेटिक्स भी आपका आईएससी का ही है, ठीक है। तो हम दोनों क्लासेस का देखेंगे, क्लास 11 एंड 12 यूनिट वाइज ओवरव्यू हम करने वाले हैं। तो आपको आखिरी तक बने रहना है, तभी आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप सब यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका एक मैनुअल है जो आपके पर्टिकुलरली वेबसाइट पर अवेलेबल है cic.org में, और आईएससी के सेक्शन में ये अवेलेबल है। ईयर 2027 क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक है। तो क्लास 11 के लिए तो फिलहाल ये ईयर 2027 है नहीं, बट लेट अस सी। आप सभी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको स्कूल में ये सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जा रहा है, या फिर क्लास 11 के लिए नेक्स्ट ईयर से सेलेक्ट होगा, क्लास 12 के लिए इसी से ईयर से सेलेक्ट होगा। सभी जो देख रहे हैं इस 11 एंड 12 वाले आईएससी में, ठीक है, सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या फॉलो अप हो रहा है, ताकि हमको भी आइडिया मिल सके। लेट अस ओवरव्यू नाउ। तो सबसे पहले आपको देखो, नॉर्मल मैथमेटिक्स है, ये इसका कोड आपको 860 मेंशन्ड है, ठीक है। ये चीज आपको अवेलेबल होगा, ये आप पढ़ सकते हो पीडीएफ में। अब स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स का लिखा हुआ है यहाँ पर दैट दिस सब्जेक्ट मे नॉट बी टेकन विद अप्लाइड मैथमेटिक्स, मतलब दोनों आप साथ में तो नहीं ले सकते। ये अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले मैनुअल में भी मेंशन्ड है कि कोई एक आप ले सकते हो, लेकिन मैथमेटिक्स इनको लेना चाहिए। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है, फॉर द कैंडिडेट्स हु विश टू परस्यू अ करियर इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एंड अदर रिलेटेड फील्ड। मतलब मोस्टली इंजीनियरिंग वाले फील्ड में जो भी जाना चाहेंगे उनको पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स 860 वाला कोड है जो सब्जेक्ट का, वो लेना है। तो अब आप देख लो, थ्योरी मार्क्स आपका 80 का है। यहाँ पर सभी चैप्टर्स आपको मेंशन्ड है, सेट्स एंड फंक्शंस, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये आपका हो गया क्लास 11 का, ठीक है। क्लास 11 का मेंशन्ड है यहाँ पर, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी मेंशन्ड है। ऐसे ही क्लास 12 का भी आप देख लोगे, सेम पीडीएफ है, नीचे जाकर आपको क्लास 12 का भी दिख जाएगा, डिटेल हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा ईयर 2027 में अप्लाइड मैथमेटिक्स भी है, जिसमें सब्जेक्ट का कोड आपका क्या होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी 885, ठीक है, 885 होने वाला है। अब इसमें अगर आप देखो, यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है अगेन कि इसको मैथमेटिक्स के साथ नहीं ले सकते। एंड ये किन के लिए है, इट इज टू सभी को, अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो, ह्यूमैनिटीज के लिए है, कॉमर्स के लिए, इकोनॉमिक्स, बायो साइंसेज, सोशल साइंस एंड अदर रिलेटेड फील्ड। मतलब इंजीनियरिंग वाला फील्ड को छोड़ के अगर आप कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, इकोनॉमिक्स, इस सभी फील्ड में जाना चाह रहे हो तो अप्लाइड मैथमेटिक्स का आने वाला है। तो अगेन क्लास 11 में एक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है, क्या क्या है। तो हम एक बार छोटा सा अगर ओवरव्यू देखें, सेट्स एंड फंक्शन, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड प्रोबेबिलिटी यहाँ मेंशन्ड है। और इस केस में क्या, यहाँ पर क्या मेंशन था, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो थोड़ा मोड़ा डिफरेंस है यहाँ पर, हर एक यूनिट पे एकदम कुछ कुछ टॉपिक्स पर आपको टेंशन नहीं लेना है। जो दो एडिशनल चीज आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स में पढ़ना है वो क्या है, मैथमेटिकल रीजनिंग एज वेल एज फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। अब ये आपका क्लास 11 का है। डिटेल में अब हम आगे देखते हैं दोनों क्लासेस का हर एक यूनिट को कंपेयर करके, मतलब ये डिटेल में होने वाला है, आप सभी को थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, फिर आप सब सिलेबस भी कंपेयर कर लोगे। बट उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारा आईएससी का बैच ऑलरेडी लाइव हो चुका है, स्पेशल क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, प्लस बैच में सभी क्लासेस स्टार्टअप होने वाली हैं। तो सबसे पहले आपको आईएससी साइंस का बैच यहाँ पर कर लेना है एनरोल, ठीक है। यहाँ पर तो फायदा आप सभी को पता ही है, कोड आपको यूज करना है SS996। ये आपका बैच का प्राइस है, बट अगर आप इस कोड को यूज करते हो तो ये प्राइस रिड्यूस हो जाएगा आपका 3799 में, ठीक है। दिस प्राइस विल रिड्यूस टू 3799, ठीक है, इस प्राइस पर ये रिड्यूस हो जाएगा। अब ये आपका साइंस का बैच है, टॉप फैकल्टीज आपको ऑलरेडी केटर कराने वाले हैं। मैथ बाय मी, पुष्कर सर आपके पढ़ाएंगे फिजिक्स, कीर्ति मैम बायोलॉजी, जूही मैम इंग्लिश, एंड तन्मय सर आपको केमिस्ट्री केटर कराएंगे। एंड लेट मी टेल यू, इस साइंस बैच का खासियत क्या है जो कि और कहीं नहीं मिल रहा होगा, इस प्राइस पर तो ऑब्वियसली कहीं नहीं मिलेगा। वन मोर थिंग इज कि हम कॉम्पिटेटिव का तैयारी भी करा रहे हैं, जेई नीट के क्वेश्चंस हम अपने प्लस सेशंस में कराएंगे। इनफैक्ट
लाइव सेशन में भी होगा, उसमें भी हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट CUET, NDA, ये सब के जो प्रॉपर प्रिपरेशन आपको रिक्वायर्ड होंगे, सभी के क्वेश्चन हम अपने प्लस सेशन में करा रहे हैं। और ये प्राइस सिर्फ इतना में आपको हर एक चीज मिलने वाला है। तो अब आपको कहीं भी जाने का जरूरत नहीं है, यहाँ आकर एनरोल कर लो, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब इसके बाद आप सभी बोल रहे होगे कि मैथमेटिक्स का है, ये तो साइंस फील्ड हो गया, बट कॉमर्स वाले क्या करेंगे, अप्लाइड मैथ्स वाले क्या करेंगे? तो कॉमर्स वाले क्या करेंगे, उनका यहाँ पर है इग्नाइट बैच ISC क्लास 11 के लिए, जो कि स्पेसिफिकली कॉमर्स का है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर भी सभी फायदे आपको पता है। अगेन यहाँ पर आप इस कोड को लगाओगे तो आपको प्राइस मिल जाएगा 3799। लेकिन आपको तो दो चेहरे कॉमन दिख रहे होंगे साइंस और कॉमर्स में, एक मैं और एक जूही मैम। ठीक है, तो मैथ में आपको तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बिकॉज मैंने अभी इस पर्टिकुलर सेशन का मतलब ही यही था कि जो जो सिलेबस में डिफरेंसेस है कॉमर्स के लिए मैं वो अलग से कवर कराऊंगा हमारे बैच में, एंड साइंस के लिए तो वो चीजें कवर होते ही रहेंगी शुरू से। ठीक है, तो उसका टेंशन अगेन आप सभी को नहीं लेना है। तो अब आप देखो यहाँ पर बाकी सारे एजुकेटर्स भी हैं जो टॉप फैकल्टीज है आपके कॉमर्स के, ऑलरेडी CBSE में है, अब वो ISC में भी आ चुके हैं। राहुल सोनी सर है अकाउंटेंसी के लिए, यहाँ पर ध्वनि मैम है आपके कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज के लिए, और अरिमा मैम आपके लिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट के लिए। तो आप सभी को बस और कुछ नहीं करना, इस बैचेस के साथ आपको इंग्लिश और मैथ भी मिल रहा है। मैथ वाले हैं तो वो ले सकते हैं इस बैच को, नहीं है तो बाकी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए भी ले सकते हैं। मैथ का क्लास अटेंड ना करो कोई बात नहीं, कॉमर्स प्लस मैथ अगर आपने लिया है दिस बैच इज वेरी सुटेबल, नहीं भी लिया है तो भी दिस बैच इज वेरी सुटेबल। प्राइस आप देख सकते हो 3799 हो जाएगा, और ये प्राइस नेक्स्ट मंथ आई थिंक बढ़ भी सकता है। तो जल्दी जल्दी से आप एनरोल कर लेंगे, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। लेट अस स्टार्ट अवर टुडेस सेशन। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पहला यूनिट जो कि है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन का। तो अगर हम क्लास 11 मैथमेटिक्स की बात करें, हमारे पास जो बेसिक सब टॉपिक्स है वो क्या क्या है, सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस। और 11 अप्लाइड मैथ में क्या है, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन। यहाँ पर तो कोई डिफरेंस आपको नहीं दिख रहा। नेक्स्ट केस में आपको डिफरेंस थोड़ा दिख रहा होगा, ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस हमको देखना है, बट अप्लाइड मैथ में आपको मैपिंग देखना है। टाइप ऑफ फंक्शन इज मोर और लेस कॉमन, आप देख सकते हो। लॉजिकल स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं क्लास 12 में, सेम यूनिट, पहला दो यूनिट में। तो क्लास 12 में आपका आ जाएगा टाइप ऑफ रिलेशन, कंपोजिट एंड इनवर्स फंक्शन इन मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथ में आ गया रिलेशन, बाइनरी ऑपरेशन एंड इनवर्स फंक्शंस। तो आप देखो जो इनवर्स फंक्शंस वगैरह है वो मोर और लेस दोनों में इंक्लूडेड है, आपको सिलेबस देखते ही पता चल जाएगा। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और यहाँ पर क्या है, अप्लाइड मैथ में इट इज नॉट इंक्लूडेड। तो ये बेसिकली हमारा फर्स्ट यूनिट का ओवरव्यू था, दोनों क्लास 11 और क्लास 12 के लिए। इसी फॉर्मेट में हम बाकी यूनिट्स का भी कंपैरिजन जल्दी जल्दी करते जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आप देखो अलजेब्रा के केस में, अगर हम सिर्फ क्लास 11 मैथ की बात करें, वी हैव कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और अप्लाइड मैथ में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स है एंड सीक्वेंसेस एंड सीरीज है। तो अगेन मैथ में भी सीक्वेंसेस एंड सीरीज है, बाइनोमियल थ्योरम है। तो अप्लाइड मैथ में भी आपका सेट्स और परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस है। इसके बाद हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 11 मैथ में भी है, और यहाँ पर लीनियर इनइक्वालिटीज है अप्लाइड मैथ में, बिकॉज इसका ज्यादा जरूरत पड़ता है, हम देखेंगे आगे। क्लास 12 मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, हमारे पास है मेट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट्स, और अप्लाइड मैथ में आपका मेट्राइसिस बेसिक्स ओनली ही है। तो बेसिकली जब मैं कवर कराऊंगा, आपका डिस्क्रिप्शन है, आप यहाँ पर सिलेबस देख के भी कर सकते हो, मैं तो कॉमनली कवर कराऊंगा। ठीक है, मेट्राइसिस में मैं अपने प्लस सेशन में कराऊंगा, डिटर्मिनेंट्स भी कराऊंगा, तो आप अपना देख लीजिएगा। मैं भी देख के आऊंगा और आपको बता दूंगा कि कॉमर्स के लिए है कि नहीं, अप्लाइड मैथ के लिए है कि नहीं, और मैथ के लिए ये है कि नहीं। फिर हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशंस है मैथ में, अप्लाइड में हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग है। कोई भी फाइनेंशियल अलजेब्रा क्लास 12 मैथमेटिक्स में नहीं है, बट अप्लाइड मैथ क्लास 12 में फाइनेंशियल मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट है, जैसे EMI हो गया, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स, एनविटीज हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, ये सभी चीजें। ठीक है, अलजेब्रा हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो क्लास 11 मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स एंड कॉनिक्स है। अप्लाइड मैथ में आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइंस एंड स्लोप से रिलेटेड। इसके बाद हमारा 3D ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन है क्लास 11 में, एंड इंट्रो टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका अप्लाइड मैथ में है। क्लास 12 में अगर हम देखें 3D ज्योमेट्री डिटेल में है, वेक्टर अलजेब्रा भी है मैथ के लिए, और अप्लाइड मैथ में ये इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो ये सभी चीजें ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के केस में हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं कैलकुलस। तो क्लास 11 मैथ में कैलकुलस में आपको लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स मिलेगा, अप्लाइड मैथ में भी मिलेगा। ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग है, एम्फेसिस और प्रैक्टिकल रेट्स ऑफ चेंज है, ये चीज आपका यहाँ भी इंक्लूडेड है, बट वो कैलकुलस में
आगे चल के इंक्लूडेड है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्लास 12 मैथमेटिक्स में अगर हम देखें कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स है। अप्लाइड मैथ में आपका कंटिन्यूटी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, मोर और लेस द सेम। फिर हमारा 12 मैथमेटिक्स में इंटीग्रल्स आ रहा है जो कि इंडेफिनिट एंड डेफिनिट दोनों को देखता है। यहाँ पर बेसिक इंटीग्रेशन ओनली अलाउड है अप्लाइड मैथ में। तो ऑब्वियसली जब आप पढ़ने आओगे इंटीग्रल्स थोड़ा एडवांस में ही पढ़ लोगे, बट उतना एडवांस में आपको नहीं पढ़ना। यू कैन अटेंड द क्लासेस, क्योंकि मैथ और इंग्लिश के क्लासेस दोनों साइंस और कॉमर्स बैच में कॉमन होने वाली है, ठीक है। फिर हमारा एरिया अंडर कर्व्स आएगा मैथ में, और अप्लाइड मैथ में आपका आएगा एरिया अंडर सिंपल कर्व, मोर और लेस द सेम। अगेन लेट मी टेल यू, पहले आप सभी स्कूल में कंफर्म करेंगे और मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएंगे कि क्या चीज फॉलो हो रहा है। इस ईयर क्लास 11 के लिए सिर्फ मैथ फॉलो हो रहा है, बिकॉज जो 2026 सिलेबस में मेंशन्ड है वहां पर सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी मेंशन्ड है। तो बी और सी में से चॉइस रहता है बच्चों को करने का। सी मोस्टली कॉमर्स वाले करते हैं, बी मोस्टली इंजीनियरिंग फील्ड वाले करते हैं, ठीक है। तो जो जिनको पीसीएम लेना या पीसीएम लेना होगा, ठीक है, पीसीएम वाले फील्ड है, एंड कॉमर्स वाले जो सेक्शन सी फॉलो करते थे। तो आप सब मुझे बताओगे 2027 वाला फॉलो आपके में हो रहा है, नहीं हो रहा है, स्कूल का क्या रवैया है, मुझे भी आइडिया मिलेगा, एंड देन वी विल प्रोसीड, ठीक है। तो चलो कैलकुलस का हो गया। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये चीज 2027 के में मेंशन्ड है। अब 11 का करंट ईयर तो 27 नहीं है, ना ही 12th का करंट ईयर है, 11th का नेक्स्ट ईयर होने वाला है, और 12th का इस ईयर तो 2026 ही है। तो उनके लिए आई डोंट थिंक ये होगा, बट 11 वाले मुझे जरूर बताएंगे, ठीक है। सभी कमेंट करके जरूर बताना है, याद रखना। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी अब यूनिट 5 में अगर हम देख ले, क्लास 11 मैथमेटिक्स में मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस है। क्लास 11 अप्लाइड मैथ में अगेन यू हैव मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, ये थोड़ा बेसिक है, इधर थोड़ा एडवांस है। फिर बेसिक प्रोबेबिलिटी आपका 11 मैथ में है, और एडवांस एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी आपका अप्लाइड मैथ में है। आफ्टर दैट वी विल सी क्लास 12 का मैथमेटिक्स में एडवांस प्रोबेबिलिटी है, जो कि मोर और लेस द सेम आप देख सकते हो, बस 11-12 का अंतर है। तो 11 में अगर आपने पढ़ लिया बहुत सारी चीजें, 12 आसान हो ही जाना है, ठीक है। अप्लाइड मैथ में भी आपका एडवांस प्रोबेबिलिटी है। कोई इंडेक्स नंबर्स इन्वॉल्व नहीं है क्लास 12 में, और इंडेक्स नंबर, मूविंग एवरेजेस, इकोनॉमिक्स जो बेस्ड है वो सभी क्लास 12 के अप्लाइड मैथ में इन्वॉल्व है। तो मैंने अगेन बोला टेंशन तो नहीं लेना है आपको, मैं सभी चीज कैटर करूंगा, जस्ट वेट फॉर इट, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं लॉजिक, प्रोग्रामिंग एंड लीनियर प्रोग्रामिंग में। तो सबसे पहले क्लास 11 मैथ में ये इंक्लूडेड नहीं है, बट अप्लाइड मैथ में मैथमेटिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स है इंक्लूडेड, ठीक है। इसके बाद हमारा क्लास 12 मैथ की अगर हम बात करें तो लीनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स का है, बट अप्लाइड मैथ में लीनियर प्रोग्रामिंग अवेलेबल है, वो भी 5 मार्क्स का है, मोर और लेस द सेम। प्रोग्रामिंग लॉजिक यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है क्लास 12 मैथमेटिक्स में, बट क्लास 12 अप्लाइड मैथ में बुलियन लॉजिक होता है, ट्रूथ टेबल्स होता है, जो कि मोस्टली फिजिक्स में हम पढ़े हुए हैं, ठीक है, बट ये यहाँ पर इंक्लूडेड है। इट इज गुड थिंग कि आप यहाँ पर इसको कवर अप कर लोगे, ठीक है। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं एक ऐसा सेक्शन जो सिर्फ अप्लाइड मैथ में अवेलेबल है, आप सभी को पता है, ठीक है, विच इज फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। तो क्लास 11 में मैथमेटिक्स में ये कवर्ड नहीं है, बट अप्लाइड मैथ में बैंकिंग आप सभी ने आईसीसी क्लास 10 में पढ़ा हुआ है, जीएसटी पढ़ा हुआ है, इनकम टैक्स नहीं पढ़ा हुआ, पढ़ लोगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, शेयर्स एंड डिविडेंड भी आपने आईसीसी क्लास 10 में पढ़ा हुआ है। तो इन सभी का थोड़ा मोड़ा एप्लीकेशन पार्ट और थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा, बस और कुछ नहीं, ठीक है। फिर हमारा आ रहा है क्लास 12 में मैथमेटिक्स में अगेन क्या चीज कवर्ड नहीं है, which is covered in the applied math, वो क्या क्या हो गया। so EMIs, loans, annuities, growth and depreciation, ये सभी चीज क्लास 12 के अप्लाइड मैथ में कवर्ड है। तो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का यूनिट भी यहाँ पर हो गया। अब अगर हम समरी और की टेक अवेज ले ले लास्ट में, तो प्योर मैथ का अगर फोकस किया गया है वो मैथमेटिक्स में किया गया है, और अप्लाइड मैथमेटिक्स में मिनिमल फोकस किया गया है, ठीक है। रियल लाइफ एप्लीकेशन हमारा यहाँ पर देखो, रियल लाइफ एप्लीकेशन हम बेस करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन वाइज वो बेस्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पर मिनिमल लिखा है। लेकिन अप्लाइड मैथ में ये स्ट्रांग है, बिकॉज आप सब कॉमर्स वाले जो फील्ड में हो ना, आप सभी को ये चीजें अप्लाई करने पर जरूरत पड़ेगी आगे चलकर, तो इसीलिए ये यहाँ पर स्ट्रांग लिखा हुआ है। तो सुटेबल फॉर, देखो मैथ इज सुटेबल फॉर साइंस स्ट्रीम, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और अप्लाइड मैथमेटिक्स आपका कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज एंड बायो के लिए है। हाई वेटेज टॉपिक्स में अगर हम मैथ में हम देखें तो कैलकुलस और अलजेब्रा है, अप्लाइड मैथ में स्टैट्स, रीजनिंग, फाइनेंशियल मैथ हम बोल सकते हैं। बट अगेन हाई वेटेज यहाँ लिखा है, इट इज अकॉर्डिंग टू द सिलेबस जो भी मेंशन्ड है, इट मे बी फॉलोड, इट मे नॉट बी फॉलोड, तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का चीज बाद में डिसाइड होगा, अभी से इसको नहीं सोचना है। ज्योमेट्री एंड वेक्टर्स इन डेप्थ है मैथमेटिक्स में, एंड दीज आर नॉट प्रेजेंट इन द अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो आप वो सेक्शन बी और सेक्शन सी वाला
भी देख सकते हो जो 2026 सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। तो आपको वहां से आइडिया मिल जाएगा कि बी वाले सी को क्यों नहीं सेलेक्ट करते थे, सी वाले बी को क्यों नहीं सेलेक्ट करते थे, और इसीलिए ये चीजें यहाँ पर प्रेजेंट है, नॉट प्रेजेंट है, जो चीज यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता रही है, ठीक है। ये चीज हो गया। तो नाउ थैंक यू सो मच एवरीवन, कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपके स्कूल में क्या फॉलो हो रहा है। आपको चॉइस दे दिया गया है 2027 वाला सिलेबस करने के लिए, बिकॉज 11th वाले 12th देंगे 2027 में। इस करंट ईयर की हम बात करें, 12th वाले 2026 में ही देने वाले हैं बोर्ड। तो क्या है डिफरेंसेस, ये अब स्कूल वाले ही बता सकते हैं, और आप मुझे बता सकते हो कमेंट में डाल के, ताकि हमको भी थोड़ा क्लैरिटी मिल सके स्कूल किस चीज को फॉलो कर रहा है। तो मैंने आपको पता है जो अभी तक फॉलो होते आ रहा था 2026 का सिलेबस, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, वो भी आपको बता दिया। और 2027 से जो मैथ और अप्लाइड मैथ में बाइफर्केशन होने वाला है सिलेबस का, जो मोस्टली मिलता जुलता है, ठीक है, मोस्टली मिलता जुलता है, कुछ कुछ जो टॉपिक्स है वो अलग है। तो अलग से कॉमर्स बैच में मैं उनको कवर कराऊंगा, बैच तो मेरा क्लासेस कॉमन होने वाली है, तो कॉमर्स के लिए मैं अलग से उन टॉपिक्स को कराऊंगा, और जो यूजुअल मैथ चलता आ रहा है वो चलते रहेगा एज यूजुअल, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, दिस चैनल। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। आई एम साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स। गुड बाय एवरीवन। ओके।